पहला आंसर कौन देगा? सबसे पहले मैथ करेंगे, फिर जीके के क्वेश्चन करते हैं। श्याम गहलोत जी का सबसे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर जी बिल्कुल सही आया है। और कौन बताएगा सर? कोई बात नहीं, मैथ आराम से ले। सुमन, मनोज आपका, दीपक जी आप थोड़ा सा चेक कीजिए। जी गौतम जी, मंजू आपका भी सही है। जेठाराम जी मैं बिल्कुल सही हूँ। नैना डूडी, किंग सिंह जी आपका भी सही है। चलिए, इससे पहले का राइट आंसर है सर, इसका 480 हो जाएगा। ओके, तो बी हमारा सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1240 रुपए की एक धनराशि है, वो ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का भाग है वो अनुपात बी का भाग के बराबर 6:5 में है, और बी का भाग अनुपात सी के भाग में है वो 10:9। तो आपको बताना है कि सी का भाग है वो कितना है। जी अनुमिया जी आपका भी सही था। बलवीर जी आपका भी सही था। जेठा, विकल्प जी सर। जी मनीष जी कैसे हो सर जी? दूसरे का राइट आंसर कौन देगा सर? सी का भाग बताना है। श्याम गलत, थोड़ा सा चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आपने काउंटिंग करने में, ऐड करने में कहीं मिस्टेक किया है। थोड़ा सा देख लीजिए जैसे ए बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है। जी कोई बात नहीं, आराम से निकाल लीजिए। विकल्प जी, जी बिल्कुल विकल्प जी। मनोज कुमार आपका भी सही है सर। जी मनीष जी आपका भी सही आ रहा है। राजा सम्राट जी आप थोड़ा सा तय कीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हुआ है। चलिए, तो 2 का हमारा सही उत्तर है। दीपक आपका भी सही है। 360 रुपए हो जाएगा इसका सही उत्तर। जी बी हमारा राइट आंसर है। ओके, जी एन सैनी आपका भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि 0.022 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल है वो 66 हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा। पप्पी सिंह जी, शांतिलाल आपका सही आया था। कमलेश जी आपका भी सही था। बलवीर जी आपका भी सही है। मंजू का भी सही था। जी मंजू जोशी जी आपका भी सही है, बिल्कुल सही है। और कौन देगा सर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है सर, 3 नंबर तो। मनोज कुमार जी, जी सर। सुरेंद्र सिंह राठौड़ आपका भी सही है सर। हिना पटेल, दीपक, रितु, भगवती, मनीष, ओके राजा जी बिल्कुल ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3000 से अगर गुणा करेंगे तो 66 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि किसी संख्या का 18% है वो संख्या 75 के 12% के बराबर है। यानी कोई संख्या आपको बतानी है, वो संख्या का 18% और 75 का 12% बराबर है। 4 का राइट आंसर। कमलेश, एना रूडी, रामकिशन जी, पपी सिंह जी, सुमन आपका सही आया था पीछे वाला क्वेश्चन। चलिए 4 का राइट आंसर बताइए सर। मंजू जी बिल्कुल, मंजू आपका सही है। रीना जी नमस्ते जी, नमस्ते। 4 का राइट आंसर। और कौन देगा सर? सुरेंद्र थोड़ा सा तय कीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। अजय इंदू जी आपका भी सही है। भगवती, किंग गोस्वामी तय कीजिए। तनाराम जी आप भी तय कीजिए। तुषार गोयल जी सही है। दीपक, पूनम जी। मनोज थोड़ा सा देखिए। हिना पटेल सही है। कमलेश, ओके सर, इसका राइट आंसर है 4 का, वो हो जाएगा 50। जी 4 का ए राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि ए का 20% बराबर है बी के 50% के, तो ए का कितने प्रतिशत है वो बी है। विकल्प रीस जी आपका भी सही आया था पीछे वाला। रजनी साहब का भी सही है। दीपक जी सही है। चलिए 5 का राइट आंसर बताइए सर। ए का 20% है वो बी के 50% के बराबर है, तो आपको बताना है ए है का कितना प्रतिशत है वो बी है। जी एन सारण थोड़ा सा चेक कीजिए सर। इंदु आप भी चेक कीजिए। सुरेंद्र, तनाराम चेक कीजिए सर, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, थोड़ा सा देख लीजिए। 5 का राइट आंसर। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत कीजिए सर। श्याम गहलोत जी, जी बिल्कुल सही है श्याम जी आपका भी। अनुव्या जी यहाँ तो नहीं हो रही, आप चेक कीजिए।
जेठाराम जी, सोनू सिंह आपका भी सही है, कमलेश जी सही है जी। इसे 40% हो जाएगा। 5 का राइट आंसर है वो हमारा बी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि क्रिकेट के खिलाड़ी ने 24 पारियों में कुछ औसत रन बनाए। 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे 25वीं पारी का औसत है वो 3 अधिक हो गया। तो आपको बताना है कि 24वीं पारी का उसका औसत कितना था। रजनीश, विक्रम, एना डुड्डी, किंग गोस्वामी आपका सही आया था पीछे वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बता दीजिए सर। 6 का कौन देगा सही उत्तर? मंजू जोशी जी बिल्कुल सही है। विक्रम जी आपका भी सही है। प्रदीप थोड़ा सा चेक कीजिए। सुरेंद्र आपका भी सही है। राकेश आप भी चेक कीजिए। भगवती आप भी चेक कीजिए। कुछ ज्यादा ही आगे चले गए आप लोग तो सारे। विकल्प आपका सही है सर। इंदु आपका भी है। जेठाराम जी, माही, मनोज, पप्पी सिंह जी। ओके, तो 6 का हमारा सही उत्तर है वो 15 हो जाएगा। 24वीं पारी का औसत जो था वो 15 था। ए राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर देखिए। 18 संख्याओं का औसत है वो 20 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 53 के स्थान पे है वो 35 जोड़ ली गई। तो आपको सही औसत बताना है कि सही औसत कितना था। जी, दशरथ, अनिल, डूडी, पूनम, सुमन आपका भी सही था। 7वां बताइए सर, 7 का राइट आंसर क्या होगा? कौन देगा 7 का सही उत्तर? तरुण, तरुण जी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा तय कीजिए आप भी। सुरेंद्र आप भी थोड़ा सा देखिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। मंजू जोशी जी बिल्कुल सही है। मंजू जी आपका। और जी विकल्प मिश्रा जी आपका भी सही है। कमलेश जी बिल्कुल सही है सर। मनीष, दशरथ, ओके सर। डूडी जी आपका भी। मनोज, दिलखुशी। ओके, इसका राइट आंसर है 7 का, वो 21 हो जाएगा। तो सही औसत है वो 21 है। डी राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। एक किले में कुछ सैनिक के लिए निश्चित है वो खाद्य सामग्री रखी गई थी। 10 दिन के बाद सैनिकों का 1/4 भाग यानी 25% भाग है वो पलायन कर गया। अब यह खाद्य सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने की पहले चलनी थी। तो आपको यह बताना है वहां कितने समय के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन के बाद में 1/4 भाग पलायन करने के बाद में भी वो सामग्री उतने दिन चलेगी उसके बाद जितने की पहले चलनी चाहिए थी। तो आपको बताना है कि पहले कितने समय के लिए खाद्य सामग्री थी। 8 का राइट आंसर। कौन देगा सबसे पहले? किसकी स्पीड तेज है सर? कोई बात नहीं, आराम से कर लीजिए जी। निर्मल पारिक, वेरी गुड। निर्मल जी सही है आपका सर। विकल्प आपका भी सही था सर। जी, नयन आपका भी सही है। दीपक जी, पप्पी सिंह जी, नयन, सुनील, माही चौधरी जी आप चाहे कीजिए। पूनम आपका भी सही है। चलिए 8 का राइट आंसर है वो 40 हो जाएगा। 40 दिन। बी हमारा सही उत्तर है। ओके सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक कार्य ए है वो एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य है 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करे तो उस कार्य का कितना भाग है वो शेष रह जाएगा। ए 20 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन के बाद में जो बाकी काम बचेगा, शेष काम बचेगा, वो बताना है कितना रह जाएगा। 9 का राइट आंसर। जो कि 9 का सही उत्तर है। कौन देगा सर 9 का राइट आंसर सबसे पहले? मोहित जी, मोहित जी। सुरेंद्र जी आपका भी सही है। विक्रम आप चाहे कीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। काम का 1:2 हो जाएगा सर, बिल्कुल सर। जी 1:2 कर दीजिए जी। 9 का राइट आंसर जी। 5/8 बचेगा। ए सही उत्तर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है।
उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता बतानी है कि कुल कितना पानी टंकी में आ सकता है। बिल्कुल इजी सा है सर। जी अशोक जी बिल्कुल ऐसा ही है। मंजू जोशी आपका भी सही है, तरुण आपका भी सही है, दशरथ, दिलखुश, सैना, डूडी। ओके सर, तो बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा, 40 हो जाएगा इसका, 10 का राइट आंसर है, सी है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि दो बर्तन है ए और बी, और में अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण क्रम से 5:3 में और 5:4 में है। उसके अनुसार दोनों घोल परस्पर किस अनुपात में बर्तन सी में मिलाएं कि नया मिश्रण जो अल्कोहल और पानी का जो होगा वो 7:5 में हो। यानी दो बर्तन है ए और बी, दोनों में अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। ए में है 5:3 में और बी में है 5:4 में। ए बी को किसी तीसरे सी में मिलाते हैं, तो किस अनुपात में मिलाएं कि जो नया अनुपात जो निकलेगा वो 7:5 हो। 11 का राइट आंसर। सुरेंद्र जी चेक कीजिए, को ज्यादा जल्दी कर दी। नरेश, श्याम आपका भी सही है सर, 11 का सही उत्तर। निर्मल पारिक जी, निर्मल जी बिल्कुल सही है। मंजू जोशी आपका भी सही है। और कैसे इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 2:3। 11 का राइट आंसर जी, ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि राम और मोहन की उम्र का अनुपात है वो है 4:5। राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात है वो है 5:6। यदि उनकी उम्र का जो टोटल योग है वो 69 है, तो राम की उम्र बतानी है कितनी है। रितु, पपी सिंह, खुशबू, गौतम, नरेश जी आप चेक कीजिए। कमलेश जी आपका भी सही था, राम किशन जी आपका भी सही था, कमलेश। ओके सर, अभी 12 का राइट आंसर बताइए, 12 का कौन देगा। राम मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। शंकर गुर्जर थोड़ा सा चेक कीजिए शंकर जी। मंजू जोशी आपका सही है। श्याम गहलोत आप भी चेक कीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो थोड़ा सा। और कौन बताएगा सर। गौतम जी, कमलेश जी आपका भी सही है, दिलखुश जी, जी सर। रंजीत, ओके सर। अनिल कुमार, दीपक, दिलखुश। चलिए राइट आंसर इसका 20 वर्ष हो जाएगा। 12 का है वो बी है, वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि 3 कारों द्वारा 1:2 अनुपात और 3 अनुपात की दूरी तय की गई थी। यदि यात्रा के समय का जो अनुपात है वो है 3:2:1, तो उनकी चाल का अनुपात बताना है। दूरी दूरी का अनुपात दे रखा है और समय का अनुपात दे रखा है। अब बता दीजिए कि चाल का अनुपात क्या रहेगा। 13 का कौन देगा सर, इजी सा क्वेश्चन है, स्पीड के साथ बता दीजिए 13 का राइट आंसर। राजा जी चाहे कीजिए सर, थोड़ा सा कहीं ना मिस्टेक हुआ। कमलेश, जल्दबाजी कर रहे हो सर। अनिल जी, विक्रम जी, भवानी सिंह जी, जीतू जी, दोनों का बिल्कुल सही आया। दिलकुश जी आपका भी है, सुरेंद्र जी, एना डूडी, दीपक आप भी चेक कीजिए। चलिए 13 का राइट आंसर है जी, जी बिल्कुल 1:3:9 हो जाएगा, बी सही उत्तर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि सुनील ने अपनी कुल आय का 20% है वो मकान किराए के रूप में खर्च किया, और जो शेष बचा उसका 70% घरेलू चीजों पर खर्च किया। उसके बाद उसकी बचत थी वो थी 1800 रुपए। तो कुल आय बतानी है कि टोटल उसकी आय कितनी थी। 20% मकान पर खर्च कर दिया, जो शेष बचा था उसका 70% है घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया, और फिर उसके पास जो पैसे बचे वो बचे थे 1800 रुपए। 14 का राइट आंसर। मंजू जोशी, और कौन देगा सही। भवानी सिंह जी, जी सर।
गौतम जी, गौतम जी आपका भी सही है। कमलेश आपका भी सही है। चलिए 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7,500 रुपये। जी सर, डी है उसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में, एक लड़का अकेला उसे 18 दिन में, तो एक स्त्री अकेली है उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगी? भरत, रीना, अनिल, है ना, डूडी, रितु, सही आया था आपका पीछे वाला। चलिए 15 नंबर का बता दीजिए राइट आंसर सर। मंजू जी, जी बिल्कुल आपका सही है। श्याम गहलोत आपका भी सही आ रहा है। दिलखुश जी, मनीष माली आपका भी सही है सर। दुर्गेश, सुरेंद्र, रंजीत, हरीश, कमलेश, गौतम। ओके सर, राइट आंसर 9 दिन हो जाएंगे इसके। जी, डी है वो सही उत्तर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ए एक कार्य का 1/2 भाग है वो 5 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग है वो 9 दिन में पूरा कर देता है। और सी उसी कार्य को 2/3 भाग है वो 8 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकता है? कौशल प्रजापति जी, जी आपकी बात पर गौर करेंगे और ढंग से। फिर भी काम का असर कर दीजिए आप। 16 का राइट आंसर। श्याम गहलोत, भवानी सिंह जी, कुशाल, सोनिया, गौतम। ओके सर, तनाराम जी, जी बिल्कुल 16 का राइट आंसर 4 दिन हो जाएगा। जी, चलिए सी हमारा सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने पाया कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट की गिनती कर सकता है। यदि दो निकट टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी जो है वो है 20 मीटर, तो रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है? जी सर, 17 का। जी बिल्कुल 17 का राइट आंसर। जी बिल्कुल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जी, सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक दूसरी रेलगाड़ी है वह 1 घंटे से कम समय में दूरी तय करती है। वही दूरी यानी 180 किलोमीटर। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों का अंतर बताना है। रमेंद्र जाट जी सर। जी तन्ने जी 4 बजे अलग से करके इसका बता देंगे। जी बिल्कुल। ओके, 18 का राइट आंसर कौन देगा सर? पूनम जी, जी दिलखुश जी आपका भी सही है। ओके, जी 18 का राइट आंसर है वो 15 किलोमीटर हो जाएगा। जी बिल्कुल, डी राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर देखिए कि 5 वर्ष के बाद एक धनराशि 2500 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है एक धनराशि से। यदि ब्याज की दर 3% अगर बढ़ा दी जाए तो कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा? जी 19 का राइट आंसर। रामकिशन जी, जी सर। जी सबका डी डी आ रहा है। जी बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जी सबका डी आ रहा है सर। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मैथ का लास्ट क्वेश्चन। एक धन है वो साधारण ब्याज की समान दर से 4 वर्ष में 10,560 रुपए हो जाता है तथा 6 वर्ष में 11,840 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर बतानी है। एक समान दर है, कोई धन है वो समान दर से 4 वर्ष में हो जाता है 10,560 और 6 वर्ष में हो जाता है 11,840, तो ब्याज की दर बता दीजिए। मैथ का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का राइट आंसर। कन्हैया थोड़ा सा जल्दी कर दिया आपने, चेक कीजिए सर, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। श्याम गहलोत जी, जी वेरी गुड, सही है सर। चलिए इसका राइट आंसर है 8% हो जाएगा। तनाराम जी, गौतम आपका भी सही था सर। चलिए बी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये हो गए 20 क्वेश्चन मैथ के। अभी जीके स्टार्ट करते हैं। जीके में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों मिक्स है सर। चलिए आप फटाफट आंसर बता देना। 21 है कि कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली विरल धातु कौन सी है? 21 का राइट आंसर जी बिल्कुल रेडियम का प्रयोग होता है जी, बी हो जाएगा राइट आंसर। 22 देखिए, इनमें से हास्य गैस कौन सी है? हंसने वाली कौन सी गैस है? 22 का राइट आंसर जी बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड, बी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 1 से 3 वर्ष के बच्चों की बात कर रहे हैं हम जी बिल्कुल, क्वाशियोकर हो जाएगा, सी राइट आंसर। ओके सर। चलिए 24 नंबर, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णाक होल है जो किसी व्यक्ति की आंख का रंग निश्चित करता है? जी बिल्कुल सी आयरिस हो जाएगा, सी जा रहे हो सर। स्टारच क्या है ये बताना है। स्टारच क्या है सर? जी 25, जी बिल्कुल सर, पहली सेकेंड राइट हो जाएगा, सी राइट आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि ओ और ए बी रकत समूह वाले जनकों की संतान में निम्न में से कौन सा है वो संभव रकत समूह है? जी बिल्कुल ए और बी, बी हो जाएगा राइट आंसर। 27 है कि निम्न धातुओं में से कौन सा एक प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? 27 का जी बिल्कुल स्वर्ण जो पाया जाता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। और 28 है कि जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं? जीवाश्म किस प्रकार की सेल में पाए जाते हैं? 28 का राइट आंसर जी परतदार सेल में, बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 29, वायुमंडल में कौन सी गैस है वो सबसे ज्यादा है? जी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, सी हो जाएगा। और 30 नंबर है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? जी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके सर। 31, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? जी प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, सी हो जाएगा। और 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? 32 जी मीथेन, ए राइट आंसर। और 33 है कि निम्न में से कौन है वो एलपीजी के घटक है? एलपीजी के घटक बताने सर 33 में, जी ब्यूटेन। और 34 है कि निम्न में से किस में अधिकतम ऊष्मीयमान होता है? ऊष्मीयमान अधिकतम किस में होता है? जी हाइड्रोजन में होता है। और 35 है कि राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? बाकर जी, धन्यवाद सर जी, आप आ गए इतना ही बहुत हमारे लिए। जी 35 का राइट आंसर जी गायत्री देवी। और 36 देखिए
कि राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जो न केवल राजस्थान की प्रथम राज्यपाल रही है बल्कि देश के सर्वोच्च व सामान्य पद राष्ट्रपति के पद पर भी रही है? जी बिल्कुल इजी सा है, 36। जी प्रतिभा देवी पाटिल। और 37 देखिए कि राजस्थान की प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी जो ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है। 37 जी सर, वर्षा सोनी। फटाफट आंसर कर दीजिए सर, ग्रैंड लगने वाला है। जी सर। जी भरत जी, चलिए 38 देखिए सर, किशोरी अमोणकर का संबंध है जयपुर के किस संगीत घराने से है? किशोरी अमोणकर का संबंध। 38 जी अलादिया खां अंतरौली घराने से है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 39 देखिए कि मराठों को सर्वप्रथम राजपूताने में बुलाने वाली रानी कौन सी थी? किस रानी ने मराठों को सबसे पहले राजपूताने में बुलाया था? 39 जी सर, बूंदी के शासक जो थे राव बुद्धि सिंह हाड़ा की रानी जिनका नाम अमर कंवरी था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 40 नंबर देखिए, राजस्थान की कौन सी महिला खिलाड़ी चकवेश की सनसनी के नाम से जानी जाती है? 40 जी सुरभि मिश्रा। जी सर बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखिए कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? 41 जी सर, जानकी देवी बजाज, सी हो जाएगा। और 42 देखिए कि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित और राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवियत्री जिसका वर्ष 2014 में निधन हो गया था। जी सर, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 43 देखिए कि श्रीमती मन्नू भंडारी का संबंध है वो किस विद्या से था? मन्नू भंडारी जी साहित्य सर्जन से संबंधित है ये, डी हो जाएगा इनका राइट आंसर। और 44 नंबर देखिए कि जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनके द्वारा निर्मित धातु प्रतिमाएं देश विदेश में स्थापित की गई है, जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? 44 का सर, जी उषा रानी हुजा जी हैं। जी बिल्कुल सर, सी हो जाएगा इनका राइट आंसर। और 45 देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्य की मुख्य सचिव रही है? प्रथम महिला 45 का सर, जी बिल्कुल कुशल सिंह। और 46 एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 46 जी सर, 1996 में, 1996 में इसकी शुरुआत हो गई थी, ये हो जाएगा। और 47 देखिए कि इसरो के चंद्रयान दल में जयपुर के किस वैज्ञानिक को शामिल किया गया था? जी विभा गौतम को शामिल किया था, सी हो जाएगा। और 48 है कि जोराधाय ने राजस्थान के किस शासक को बालपन में मुगलों से बचाने हेतु अपने पुत्र को उसके स्थान पर सुला दिया था? गोराधाय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 48 का। जी सर बिल्कुल अजीत सिंह, बी राइट आंसर हो जाएगा। और 49 है कि रानी जयवंता बाई ने किस वीर को जन्म दिया था? किस महान योद्धा की मां थी रानी जयवंता? जी सर, महाराणा प्रताप की। और 50 नंबर देखिए कि कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण है वो किस रानी ने करवाया था? जी बिल्कुल सी हो जाएगा, बजर कंवर के द्वारा करवाया गया था। और 51 है कि पन्ना धाय और दुर्गादास राठौड़ के चरित्र की सर्वाधिक अच्छी विशेषता क्या थी? जी बिल्कुल दोनों है, वो स्वामी भगत थे, तो स्वामी भक्ति राइट आंसर हो जाएगा। और 52 है कि आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था?
जी 52, जिसे रानी कनकावती के द्वारा करवाया गया था। ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, और 53 है कि गुलाब राय है वो कहाँ के शासक की पासवान थी। गुलाब राय कहाँ के शासक की पासवान थी सर? 53 जी बिल्कुल, जोधपुर के जो शासक थे विजय सिंह। जी सर राइट हो जाएगा सी। और 54 देखिए कि निम्न में से कौन है वो राजस्थान की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। जी सर, दुर्गावती देवी, किशोरी देवी, नारायणी देवी, ये तीनों ही थी। तो राइट आंसर ये हमारा डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। और 55 देखिए कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति है वो किसको बनाया गया था। पिचपन का जी सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। ये हो जाएगा 55 का राइट आंसर। चलिए 56 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा है और न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण किससे होता है? 56 का जी मिट्टी के तेल से, डीजल से, कोयला या फिर हाइड्रोजन से। जी हाइड्रोजन। ओके सर। 57 देखिए कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने परमाणु के आकार की एक इकाई की खोज की थी। जी फर्मी ने की थी। ये हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा प्रकाश वर्ष की इकाई है? प्रकाश वर्ष की इकाई बताना सर 58 का राइट आंसर। जी दूरी हो जाएगा जी बिल्कुल, बी है वो सही उत्तर है। चलिए 59 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में सही है जो वायुमंडलीय गर्म हवा की एक परत से अपवर्तन या दूरी की वस्तुओं का प्रतिबिंब खोजती है। 59 ऑप्शंस आराम से पढ़ लीजिए और फिर इसका राइट आंसर बता दीजिए। जी प्रकाश जी, मोहित, राकेश जी सर, वातावरण में विभिन्न भागों के असमान हीटिंग की वजह से होता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 60 नंबर देखिए कि सूर्य से पृथ्वी के धरातल पर प्रकाश की मात्रा पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग बता दीजिए, क्यों एग्जैक्ट टाइम यहाँ नहीं दे रखा है। सूर्य से पृथ्वी के धरातल पर प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा की बात कर रहे हैं, देख लेना सर। जी सर ओके, सी हो जाएगा राइट आंसर। और 61 देखिए कि तारे पूर्व से पश्चिम तक क्यों चलते हैं, इसका रीजन क्या है? जी क्योंकि पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए 62 देखिए विटामिन शब्द का प्रयोग है सबसे पहले 1911 में हुआ था। यह बताना है कि किया किसने था इसका प्रयोग सबसे पहले विटामिन का। जी पूनम जी, मंजू जी, राजा जी, रितु, रमेश छावड़ी जी। जी सर सी फंक ने किया था जी, ये हो जाएगा राइट आंसर। और 63 देखिए कि निम्न में से कौन सा विटामिन है वो जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताना है 63। जी बी और सी। ओके सर। जी सर डी हो जाएगा राइट आंसर। और 64 हमारा है कि विटामिन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा है वो सही है। आराम से पढ़ लीजिए, थोड़े ऑप्शन बड़े हैं। कौन सा कथन सही है ये बताना है 64 का सही उत्तर। जी बिल्कुल, कथन बी और सी सही है, डी हो जाएगा राइट आंसर। 64 देखिए कि राजस्थान में सीड मल्टीप्लिकेशन फोरम की स्थापना है वो कहां पर की गई है। जी सर रोजड़ी में की गई है, रोजड़ी जो है ये बीकानेर में है। और 66 है कि तरल हींग के लिए कौन सा जिला है वो प्रसिद्ध है। तरल हींग के लिए
जी, प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। किस स्थान पर इसबगोल अनुसंधान केंद्र है वो खोला गया है? 67। किस स्थान पर इसबगोल अनुसंधान केंद्र खोला गया है? जी सर, मंडौर में खोला गया है, और मंडौर जो है ये जोधपुर में है। बी हो जाएगा राइट आंसर। और 68 देखिए कि इसबगोल का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? जी सर, 68 ओके, आबू रोड। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 69 है कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जायका द्वारा राजस्थान में कार्य कहां पर किया जा रहा है? कहां क्रियान्वित है? जी सर, वानिकी व जैव विविधता परियोजना के दौरान। जी सर, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 70 नंबर देखिए कि माताओं का दूध बढ़ाने, प्रसव के बाद होने वाले रोगों हेतु बनाई जाने वाली औषधियों में किसका प्रयोग किया जाता है? 70 नंबर जी, सफेद मूसली का। और 71 नंबर देखिए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ है प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था और कहां पर किया गया था? सर जी, 71। मनोज, निर्मल, आर यादव, दिलखुश जी सर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में 19 फरवरी 2015 को। चलिए 72 नंबर देखिए कि शाकाहारी मीट किसे कहते हैं? शाकाहारी मीट किसको कहा जाता है? 72। जी बिल्कुल, मशरूम को कहा जाता है। डी हो जाएगा राइट आंसर। और 73 हमारा है कि बलेग्राम है और किस फसल को कहते हैं? जी 73 जी, उड़द को कहते हैं। डी हो जाएगा सही उत्तर। और 74 हमारा है कि गरीब का घी की संज्ञा किसने दी है? गरीब का घी किसको कहा जाता है? तिल के तेल को। जी जी बिल्कुल, सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। और 75 है कि अर्कट एक जहरीली फफूंद किस फसल के लिए हानिकारक होती है? वैज्ञानिक भाषा में बोले तो टॉक्सिन। जी 75 जी सर, बाजरे के लिए हानिकारक होती है ये। बी हो जाएगा। और चिंतन मारा कि नवीनतम कृषि सिंचाई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का सबसे अग्रणी देश है वो कौन सा है? जी, इसमें सबसे अग्रणी देश जो है वो इजराइल है। 77 अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का प्रारंभ श्री गंगानगर में कब किया गया था, जिसका उपकेंद्र है वो बांसवाड़ा में कार्य कर रहा है? जी सर, 1967 में। सी सही उत्तर। और 78 है कि राजस्थान में केवल कृषि से जुड़ी जानकारी देने वाला पहला कृषि रेडियो स्टेशन है वो कहां पर स्थापित किया गया था? जी 78 जी, भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था। ये हो जाएगा सही उत्तर। और 79 देखिए कि राजस्थान राज्य बीज भंडारण निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य बीज भंडारण जी 30 दिसंबर 1957 को। और 80 नंबर देखिए कि राजस्थान में भ्रमणशील मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की किस तिथि को शुरुआत हुई थी? 80 नीलम। महावीर जी 4 अगस्त 2010 को हुई थी। 80 का बी हो जाएगा सही उत्तर। और 81 देखिए कि राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता 192 किलोग्राम है। राजस्थान का उत्पादन क्षमता देश में कौन से स्थान पर है?
जी सर 7वें स्थान पर। और 82 है कि जमाबंदी कंप्यूटरीकरण के मामले में कौन सा जिला है वो मॉडल जिला है। 82 जी सर अलवर जिला हो जाएगा, बी राइट आंसर है। और 83 देखिए कि राजस्थान में कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है, कौन से देश की सहायता से चलाई जा रही है। 83 जी विश्व बैंक की सहायता से, सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और 84 है कि राज्य के प्रथम कृषि कियोस्क की स्थापना कहाँ पर की गई थी। प्रथम कृषि कियोस्क की स्थापना 84 जी सर नाता में की गई थी, और नाता जो है ये कोटा में है। 85 देखिए कि निम्न में से कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। पहले हमने जल में घुलनशील देखे थे, अभी वसा में घुलनशील कौन सा है वो बता दीजिए। जी ए डी ई और के। ओके सर जी डी हो जाएगा राइट आंसर। और ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ताप का 86 मंजू, कौशिक, यादव जी, नीलम, हीना पटेल, राजा जी, रमेश छाबड़ी जी। चलिए बी हो जाएगा केल्विन राइट आंसर। और 87 हमारा कि जड़त्व का गुण बताना है। वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, या फिर प्रत्येक वस्तु में होता है। जी बिल्कुल प्रत्येक वस्तु में होता है, डी हो जाएगा। और 88 है कि कार्य का ऐसा ही मात्रक बताना है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर। जी जूल। ओके सर सी हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर है। और 89 देखिए कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। जी सर अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। और 90 है कि पोलियो का कारण क्या है, पोलियो किसकी वजह से होता है सर। जी वायरस विषाणु की वजह से। ओके सी हो जाएगा राइट आंसर। और 91 देखिए पेस मेकर का कार्य क्या है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है जी, बिल्कुल दिल की धड़कन प्रारंभ करना। और 92 है कि शहरिया समाज में हताई किसको कहते हैं। जनजाति की बात करें शहरिया समाज में हताई शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जी गोल और जो चौकोर एक छतरीनुमा झोंपड़ी होती है उसको कहते हैं। जी सी हो जाएगा। और 93 देखिए कि राज्य में निम्न में से कौन सी जनजाति है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जी ग्रासिया करते हैं, ये हो जाएगा। और हमेलो क्या है सर ये बताना। 94 हमेलो किसको कहते हैं। आदिवासियों का एक मेला। ओके सर रमेश सावड़ी जी। जी सर। और 95 देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है। असत्य बताना है, कौन सा असत्य है इनमें। 95 जी हमला आदिवासियों की एक गाय की एक रीति है, ये गलत है, अभी हम क्वेश्चन पढ़ा था ये तो बी हो जाएगा राइट आंसर 95 का। और 96 है कि केशव बाड़ी योजना का संबंध है वो किससे है। जी आदिवासी परिवारों से इनका संबंध, डी हो जाएगा। और 97 है कि आमेर दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है। आमेर दुर्ग के बारे में असत्य कथन बताना है 97। जी ये 994 बनाया गया था, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही फेंक दिया इसने, 994 बहुत ज्यादा है, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 98 देखिए कि इसाल बंगले के नाम से प्रसिद्ध जवाहर विलास किस जिले में स्थित है। सबसे पहले तो आप यही याद रखिए जवाहर विलास को है इसाल इसाल बंगला भी कहते हैं। और 98 का राइट आंसर हो जाएगा ये जैसलमेर में है सर। और 99 देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 1550 का सुप्रसिद्ध अर्धशाखा किस दुर्ग में हुआ था। जी रणथंभौर दुर्ग में।
ओके सर, चलिए लास्ट क्वेश्चन और सेमी क्वेश्चन हो गया। चलिए 100 का राइट आंसर कौन कौन देगा सर? ऑप्शन चेंज हो गए, क्वेश्चन वही रह गया। चलिए ओके सर, तो इस लेसन में इतना ही करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, और अगर लाइक नहीं किया तो सर लाइक